ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा जदवदरं तन्न आशुभा। जय श्री राधे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका नाम है रमा एकादशी। ये व्रत आपको कब करना है, इस व्रत का क्या विधान है, और कार्तिक मास के जो एकादशी है, इस एकादशी में किन किन चीजों की सावधानी रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, और ये व्रत कब पारायण कब करना है, और इस व्रत में आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपके कष्ट दूर हो, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो। इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे, इन सब विषयों पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो एकादशी व्रत कब करना है आपको, 1 नवंबर को इस बार एकादशी का व्रत करना है। एक दिन पहले, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया, आपको चावल आदि नहीं खाना है, और कोशिश करिएगा कि दशमी की शाम को भोजन न करना हो। दशमी को भोजन नहीं करिएगा। एकादशी के दिन सुबह में जल्दी जागिएगा, स्नान करिएगा। कार्तिक मास में नदियों में स्नान करना, तीर्थ में स्नान करना, किसी कुंड या सरोवर में स्नान करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गंगा में स्नान करिए, यमुना, नर्मदा, ऐसी पुण्य नदियों में स्नान करिए, कुंडों में स्नान करिए। और यदि ये न मिले आपको, घर में हैं आप, गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं, यमुना नहीं जा पा रहे हैं, नर्मदा जी सुलभ नहीं है, तो एक काम करिएगा, घर में ही एक बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, उसमें फिर जल भर लीजिए और उस जल से स्नान करिएगा। कार्तिक का मास बड़ा पवित्र मास है। स्नान किया आपने सुबह, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान नारायण का आपको अब पूजन करना है। लड्डू गोपाल हो या शालिग्राम भगवान, विष्णु भगवान हो, इनका पूजन करिएगा। और पूजन में जल आदि से स्नान कराना, पंचामृत से स्नान कराना, उसके बाद पुनः जल से स्नान कराना, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, भोग आदि अर्पित करके प्रणाम करना। ये दामोदर मास है। कार्तिक के महीना का नाम है दामोदर मास। राधा दामोदर भगवान की सेवा की जाती है, इसमें पूजा की जाती है। आप 108 तुलसी दल दामोदर भगवान, शालिग्राम भगवान के ऊपर अर्पित करिएगा। बहुत पुण्यशाली होगा ये। घर की क्लेश, जीवन की परेशानियां दूर करने में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। और इस दामोदर मास में सायंकालीन बेला में, क्योंकि ये रमा एकादशी है, इसलिए सायंकालीन बेला में आपको दीपदान करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा दीपदान कैसे करना है, कहाँ करें, हम कैसे करें, तो मैं आपके लिए उसको उपाय बताता हूँ। वैसे तो नियम कहता है कि आप किसी नदी या सरोवर में, तीर्थ में या तालाब में दीपदान करें। 108 दोना ले लीजिए, उनमें छोटे छोटे दीपक रख लीजिए बत्ती बना के, और दीपक में घी या तिल आदि का तेल डाल के जला लीजिएगा, और उनको एक एक करके नदी में प्रवाहित करिए। 108 दीपक प्रवाहित करके फिर वहां बैठ के राधा दामोदर अष्टकम, ये गूगल पे मिल जाएगा आपको, या मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, आप इसका पाठ करिएगा। और इसका पाठ करके प्रणाम करिएगा। एकादशी के दिन जरूर दीपदान करिएगा। दीपदान दरिद्रता को दूर कर देता है। दीपदान
आपके कष्ट को दूर कर देता है। अरे दीपदान करने मात्र से सारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। प्रतिदिन कार्तिक में 108 दीपदान करिए। आप कहें कि हमारे यहाँ ना नदी है, ना सरोवर है, ना कोई ऐसा कुंड है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसा करना है कि घर के ऊपर छत पर तुलसी तो होती ही है लगभग सबके यहाँ, या आंगन में तुलसी के पास दीपक जला दीजिए और दीपक जला के भगवान को प्रणाम करके उसके बाद राधा दामोदर अष्टकम का सपरिवार बैठ के पाठ कर लीजिए, प्रणाम करिए। ये दीपदान नदी में जैसे करते हैं वैसे तुलसी के आसपास करिएगा, पर ध्यान रखना तुलसी से दूरी रखना, दीपक की लौ के कारण तुलसी न झुलसे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे एकादशी का ये व्रत करिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ एकादशी का व्रत ऐसे करना चाहिए कि द्वादशी में इसका पारायण हो जाए। और पारायण कैसे करना है? 2 तारीख में स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य क्रिया करके भोजन बनाइए और सबसे पहले भगवान का भोग लगाइए। गाय के लिए निकाल दीजिए, कुत्ते के लिए 1 रोटी निकाल दीजिए, कौवा के लिए निकाल दीजिए, थोड़ा चींटियों के लिए निकाल दीजिए। ये पंचग्रास निकालने के बाद एक ब्राह्मण या साधु को जिमाइए, भोजन कराइए। अब आप कहें महाराज जी हम कहाँ साधु खोजने जाएं, साधु तो नहीं मिलेंगे। यदि ऐसी कोई बात है ना तो ये समस्या का समाधान भी हमने आपके लिए खोजा है। मालूम क्या? हर द्वादशी में वृंदावन में हम भंडारा कराते हैं। आपको लगता है कि हम कैसे करेंगे? तो एक ब्राह्मण का भोजन मैं आपकी तरफ से यहाँ करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप हमसे भी संपर्क कर लीजिए कि महाराज जी एक ब्राह्मण को हमारी तरफ से भोजन करा दीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। सहज में एक ब्राह्मण का भोजन आपकी तरफ से यहाँ करा दिया जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ भंडारा चलता ही है हर द्वादशी में। उसमें ब्राह्मण जे में, साधु जे में, भगवत भक्त जे में, में आपकी तरफ से हुई एक ब्राह्मण जे लेगो, कोई अंतर ना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा ब्राह्मण जिमा के प्रणाम करके और फिर खुद व्रत पारायण करिएगा। इस तरह से आपको एकादशी का व्रत रहना है। और अगले दिन द्वादशी, और द्वादशी के दिन ही धनतेरस है। अब मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि जो 5 दिन का उत्सव, दीपोत्सव चालू होगा, प्रारंभ होगा, वो द्वादशी को ही धनतेरस है, उसी दिन से प्रारंभ होगा। अब द्वादशी से लेकर दोज तक, धनतेरस, चतुर्दशी, अमावस्या को दीपावली, प्रतिपदा को अन्नकूट गोवर्धन पूजा और द्वितीया को भाई दूज, ये 5 दिन की जो साधना है, क्या साधना करना है, कैसे करना है, कैसे लक्ष्मी जी का पूजन करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा, इनमें क्या क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को अपनों तक भेज दीजिएगा। इतना तो कर सकते हो, इतना करना भी चाहिए। अच्छी चीज यदि आप भेजते हैं ना, वितरित करते हैं, इससे पुण्य ही बढ़ता है। चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री राधे।